अस्सलाम वालेकुम। पठान को घर किराए पर नहीं मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलर के साथ अगर रब्ता करेंगे तो सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर मालिक की ये शर्त आपको टेलीफोन पे बताता है। ये वजह क्या है, इसी बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। जी दोस्तों, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब वीलॉग। प्रॉपर्टी की और दिलचस्प वीडियो के साथ आज मैं हाज़िर हुआ हूँ और टॉपिक है कि पठान को अब किराए पे घर नहीं मिलेगा। पिछले कुछ अरसे से यानी कि 10 से 15 दिनों से मुझे जो बाराको की मार्केट से, बनी गाला की मार्केट से और इसके अलावा इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स, स्पेशल E11, G15, G13 और इसके अलावा अंदरून शहर जो रावलपिंडी के इलाके हैं, वेस्टरेज हो गया, इसके अलावा चिकलाला स्कीम 3 हो गया, स्वां गार्डन के इलाके हो गए, पाकिस्तान टाउन हो गया या फिर बैरिया के मुख्तलिफ सेक्टर्स हो गए, इनसे जो मुझे आवाज़ें आई हैं वो ये थी कि लोग घर ज़रूर किराए पे देते, एक्स्ट्रा घर किराए के लिए खाली हैं, एक्स्ट्रा फ्लैट किराए के लिए खाली हैं, लेकिन सबसे पहली जो शर्त आती है मकान मालिक की प्रॉपर्टी डीलर के पास कि पठान को घर नहीं देना। ये पठान को जो घर ना देने वाली बात है, ये असल में हुकूमत पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि आप पठान को घर ना दें। हुकूमत पाकिस्तान ने और पंजाब हुकूमत ने एक एलामिया जारी किया और उस पर बहुत सारी हुकूमत की और काबीना की मीटिंग्स हुई हैं और उसमें ये कहा गया है कि अफ़गानिस्तान के गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को या फिर अफ़गानिस्तान के अंदर रहने वाले जो शहरी पाकिस्तान में रहते थे उन्हें अब पाकिस्तान से खुदा हाफिज कर दिया गया है, उन्हें पाकिस्तान से बदर किया जा रहा है। लिहाजा कोई भी अफ़गानी, वो चाहे नादरा के कार्ड पे हो या ना हो या यहाँ पे किसी किस्म का कोई कारोबार कर रहा हो, उसे घर नहीं दिया जाएगा और बड़ी सख्ती की गई है इस बारे में। ये सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानियों के बारे में है, ना कि सिर्फ पाकिस्तानी पठानों के बारे में। एक बात जो मकान मालिक हज़रात हैं वो नोट फरमा लें कि जो पठान जब आप कहते हैं तो ये KP के मानसेरा के जो मुख्तलिफ इलाकों के बेल्ट हैं, यहाँ मैक्सिमम या सारे ही हमारे लोग पठान हैं। आप इस चीज़ को थोड़ा चेंज करें। प्रॉपर्टी डीलर हज़रात से भी ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना कहा करें कि पठान को घर नहीं मिलेगा, आप ये कहा करें कि जो अफ़गानी लोग हैं हुकूमत मना करती है तो उन्हें घर नहीं मिलेगा। अब इस जुमले से इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की रेंट मार्केट के ऊपर फ़र्क क्या पड़ा है। देखें, स्वां गार्डन के अंदर जो 15,000 रुपये वाला फ्लैट था वो 25 से 40,000 रुपये के दरमियान, 1 बेड स्टूडियो की बात कर रहा हूँ, वो अफ़गानी लोग रह रहे थे, वो वाले लोग रह रहे थे जो अफ़गानिस्तान में साबका हुकूमत में कोई ना कोई जॉब कर रहे थे, कोई ना कोई काम कर रहे थे। जो ही तालिबान हुकूमत आई तो वो वहाँ से फ़रार हुए, उन्होंने कनाडा जाना था, अमेरिका जाना था, तो वो वीज़े के लिए उन्होंने अप्लाई किया था और वो यहाँ पे रह रहे थे। वो E11 में भी रह रहे थे, वो G13 भी रह रहे थे, 15 में भी रह रहे थे, वो I10 के इलाकों में भी रह रहे थे, I9 में भी रह रहे थे। और इन मार्केटों के अंदर अगर जाएं तो आपको अफ़गानी तर्ज के खाने, अफ़गानी तर्ज की रहने की चीज़ें और अफ़गानी कपड़ों की बड़ी मार्केटें, बड़ी दुकानें भी नज़र आती हैं इन सारे इलाकों में, क्योंकि ये मैक्सिमम लोग यहाँ पे रह रहे थे। जो I9 का, I10 का एरिया है या रावलपिंडी में ढोक काला खान का एरिया है या फिर स्वां गार्डन के एरिया के फ्लैट्स हैं, या ये यहाँ पे मैक्सिमम अफ़गानी पहले भी रह रहे थे। ये अभी यानी कि तालिबान और रिजीम, जो अशरफ गनी रिजीम की फ़ाइट के बाद नहीं, इससे पहले भी अफ़गानी रह रहे थे यहाँ, तो सदियों से ज़्यादा दौर से अफ़गानी रह रहे थे। अब ये है कि इन मार्केटों के अंदर से फौरी तौर पे अफ़गानिस्तान के लोगों से घर खाली करवाए गए हैं, चाहे वो कानूनी है या गैर कानूनी है। वो बड़े पैमाने पे यहाँ आपको पता है कि किराए दे रहे थे और इस वजह से मज़ीद नए किराएदार इतने बड़े पैमाने पे नहीं मिल रहे। उसकी वजह क्या है कि जो अफ़गानिस्तान के लोग थे वो कोई 2-4 हज़ार 5 हज़ार किराएदार यहाँ पे नहीं था। पाकिस्तान में वो 40 लाख के लगभग रह रहे थे और हुकूमत पाकिस्तान अभी जो हमें फिगर दे रही है वो ये कह रही है कि 16 लाख अफ़गानियों ने पिछले 1 साल में पाकिस्तान को छोड़ा है और वो अफ़गानिस्तान चले गए। यानी कि अभी भी 24 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ना है, ये छोड़ रहे हैं। अब देखें, आप कोयटा की मार्केट को देखें, कोयटा के अंदर
प्रॉपर्टी क्रैश हो गई है और रेंट के घर तो बिल्कुल ही वीरान हो गए हैं। यानी कि कोयटा के अंदर इतनी बड़ी माइग्रेशन नहीं थी साइटों पे मुज़फ़्फ़रात से, वो सारे के सारे अफ़गानी लोग थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ पे रेंट के घरों में रह रहे थे, या फ्रंट बेंच हो करके ये जली शनाख्ती कार्ड बना के वहाँ पे प्रॉपर्टियाँ ख़रीद रहे थे। कोयटा में तो प्रॉपर्टी मुकम्मल तौर पर ठप हो गई है। इसी तरह हमने कराची में देखा, कराची में तो हमने देखा कि अफ़गान बस्तियों को बाकायदा से मिसमार किया गया है, लेकिन वो तो बस्तियां थी, लेकिन कराची के अंदर जो लोग रह रहे थे वो भी बड़ा प्रॉब्लम है। इसके अलावा सबसे इंटरेस्टिंग जो ऑपरेशन अभी हुकूमत स्टार्ट करने जा रही है, बल्कि एजेंसियां कर रही हैं, वो ये है कि जिन लोगों ने गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाए, और इसके अंदर जब डीपली जाएंगे तो बहुत सारे लोग आप शहरों से आपको निकलते हुए नज़र आएंगे। हम तकरीबन दर्जनों बल्कि सैकड़ों ऐसे लोगों को इर्द गिर्द जानते हैं जिन्हें हम खान साहब कहते हैं, जिन्हें हम पठान कहते हैं, लेकिन बुनियादी तौर से उनसे जब हम पूछते हैं कि जी आप इस्लामाबाद में रहते हैं या रावलपिंडी में, हमने आपको बड़े अरसे से देखा, बचपन से, तो आप कहाँ के हैं? वो कहते हैं जी हम बन्नू के हैं। और अगर उनसे पूछे कि बन्नू के हैं तो उन्हें पता ही नहीं होता। उस पीरियड में मैनुअल शनाख्ती कार्ड बनते थे, मिल मिला के 2 नंबर तरीके से जाली अपना एड्रेस लिखवा के ये वहाँ के बन जाते थे। और अब हुकूमत अगर थोड़ा डीप रह के ये ऑपरेशन करेगी तो रावलपिंडी इस्लामाबाद में बड़े पैमाने पे शनाख्ती कार्ड होल्डर ऐसे अफ़गानी पकड़े जाएंगे जिनका बन्नू के, वज़ीरिस्तान के इन इलाकों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मैनिपुलेट करके अपनी सारी चीज़ें और अंदर शनाख्ती कार्ड वाले लोगों को पैसे दे के तो शनाख्ती कार्ड बनाए हुए हैं। स्ट्रांगली ये काम किया जाना चाहिए। इसी तरह आपको रेंट मार्केट नीचे आती हुई नज़र आएगी, क्योंकि जो गैर मुल्की लोग रह रहे हैं वो बहुत हाई रेंट दे रहे थे। इतना रेंट कोई भी पाकिस्तानी सरकारी मुलाजम इस्लामाबाद या रावलपिंडी में नहीं दे सकेगा, और रेंट मार्केट आपको क्रैश होती हुई नज़र आएगी। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाज़त दे, अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं, तब तक खुदा हाफिज़।